आज हम पाठ 4 मधुरा श्लोका पढ़ेंगे। चतुर्थ पाठ है पाठ 4 मधुरा श्लोका। मधुर श्लोक बल्कि जो श्लोक अच्छे हैं, मीठे हैं, उनको बोलते मधुरा श्लोका। सत्यम वदन्ति मधुरम च सदा वदन्ति ये अप्रियम किम अपि न सत्यम वदन्ति ते सज्जनः सहृदया च परोपकारिणः श्रेष्ठः जनः परहिताय सुखम त्यजन्ति। अन्वय से हम इस श्लोक की हिंदी करेंगे, क्योंकि श्लोक और अन्वय की जो हिंदी अनुवाद होता है वो सेम होता है। अंतर ये होता है जो श्लोक में शब्द होते हैं वो सीधे नहीं होते, उसमें काव्य भाषा में होते हैं, और जो अन्वय में है उनको शब्दों को अरेंज करके लिखा जाता है, सीधे करके लिखा जाता है। दोनों का अर्थ सेम होता है। हम अन्वय से इसका हिंदी अनुवाद करेंगे। ये सदा सत्यम वदन्ति। ये का अर्थ होता है जो, सदा हमेशा, सत्यम सच बोलते हैं, जो हमेशा सच बोलते हैं। मधुरम च वदन्ति, और आपको पता है और जो चो है उसका अर्थ पहले लगता है, और मीठा बोलते हैं। किम अपि अप्रियम असत्यम च न वदन्ति। किम अपि, इसमें संधि करके देखो, किम और अपि दो शब्द। कुछ भी अप्रिय, अप्रिय होता है जो दूसरों को अच्छा ना लगे, उसको बोलते हैं अप्रिय। कुछ भी अप्रिय और असत्य नहीं बोलते हैं। ते सज्जनः सहृदयः परोपकारिणः च भवन्ति। वे सज्जन, सज्जन होते हैं जो अच्छे लोग, वे सज्जन सहृदय, सहृदय होते हैं जो दिल से बहुत अच्छे हैं, अच्छे दिल वाले। वे सज्जन अच्छे दिल वाले और परोपकारी होते हैं। परोपकारी है, परोपकारी जो दूसरों का भला करते हैं और परोपकारी होते हैं। श्रेष्ठः जना परहिताय सुखम त्यजन्ति। अच्छे लोग दूसरों के हित के लिए, परहिताय पर दूसरे, हिताय हित के लिए, दूसरों के हित के लिए सुखम त्यजन्ति, सुख को त्याग देते हैं। अच्छे लोग दूसरों के हित के लिए सुख को त्याग देते हैं। भावार्थ, ये जनः सदा सत्यम मधुरम च वदन्ति। जो लोग हमेशा सच और मीठा बोलते हैं। कदापि किम अपि अप्रियम असत्यम च न वदन्ति। कभी भी, कुछ भी, कदापि कभी भी, कदा और अपि दो शब्द है, कभी भी, कुछ भी अप्रिय और असत्य नहीं बोलते हैं। ते जनः सज्जनः भवन्ति। वे लोग सज्जन होते हैं। ते सरल हृदया परोपकारिणः च भवन्ति। वे सरल हृदय बल्कि अच्छे दिल वाले और परोपकारी होते हैं। सदा अन्येषां जनानां परोपकाराय जीवन्ति। हमेशा दूसरे लोगों के परोपकार के लिए जीते हैं। अन्येषां दूसरे, जनानां लोगों के, हमेशा दूसरे लोगों के परोपकार के लिए जीते हैं। श्रेष्ठः जना उत्तमा जनः अन्येषां सुखाय सब सुखम त्यजन्ति। श्रेष्ठा जनः अच्छे लोग, उत्तमा जनः, उत्तमा जनः भी क्या होता है,
जो उत्तम होते हैं, जो बहुत अच्छे होते हैं। इनका अर्थ मिलता जुलता है। श्रेष्ठ लोग अर्थात उत्तम लोग। अन्येषां सुखाय सब सुखम त्यजन्ति। दूसरों के सुख के लिए अपने सुख को त्याग देते हैं। परहिताय निजम सुखम त्यजन्ति। दूसरों के कल्याण के लिए अपने सुख को त्याग देते हैं। अब जो भाव है, इन सब का अन्वय और भाव का अर्थ सेम है, लेकिन भावार्थ में थोड़ा सा इसको और ज्यादा एक्सप्लेन कर दिया जाता है। जो इसका भाव है, जो अन्वय की हिंदी है, जो इसको और ज्यादा अच्छे ढंग से थोड़ा एक्सप्लेन करके भावार्थ में बताया जाता है। श्लोक नंबर 2 पढ़ते हैं। उद्मेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोर्थै। न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगः। अन्वय से पढ़ेंगे। कार्याणि उद्मेन ही सिद्ध्यन्ति मनोर्थै न। कार्याणि कार्य, उद्मेन होते परिश्रम से, तृतीय विभक्ति। उद्मेन में तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया गया। कार्य परिश्रम से ही सिद्ध होते हैं। सिद्ध्यन्ति बल्कि उसी से सिद्ध होते हैं, उसी से सार्थक होते हैं। मनोर्थई, मनोरथ होते इच्छाएं, इच्छाओं से नहीं। कार्य परिश्रम से ही सिद्ध होते हैं, इच्छाओं से नहीं। हमारा कोई भी काम सिर्फ सोचने या इच्छा करने से पूरा नहीं होता। यदि हम उसको मेहनत करने से करेंगे तो ही हमारा काम पूरा होता है। सुप्तस्य सिंहस्य मुखी मृगः न प्रविशन्ति। सुप्तस्य होते सोए हुए, सिंहस्य शेर के, सोए हुए शेर के मुख में मृगः न प्रविशन्ति, जीव अपने आप प्रवेश नहीं करता। मतलब जो प्राणी है वो सोए हुए शेर के मुख में कोई भी प्राणी प्रवेश नहीं करता, बल्कि शेर को भी अपने शिकार करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। उसके मुंह में भी शिकार अपने आप नहीं आता। भावार्थ है। भावार्थ सर्वाणि कार्याणि परिश्रमेण एव सफलानि भवन्ति। सभी कार्य परिश्रम से ही सफल होते हैं। केवलम इच्छया न, केवल इच्छा से नहीं। इच्छा में तृतीय विभक्ति का प्रयोग है। केवल इच्छा से नहीं। भोजनाय पशून् प्राप्तुं सिंहः अपि प्रयासं करोति। भोजन के लिए पशु को प्राप्त करने के लिए शेर भी प्रयास करता है, शेर भी मेहनत करता है। भोजन के लिए पशु को प्राप्त करने के लिए शेर भी प्रयास करता है। सुप्तस्य सिंहस्य मुखे पशवः स्वमेव प्रवेशं न कुर्वन्ति। सोए हुए शेर के मुख में पशु अपने आप प्रवेश नहीं करते हैं। सोए हुए शेर के, अब सिंहस्य में कौन सी विभक्ति का प्रयोग है? षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। और मुखे में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग है, मुख में। और पशवे में कौन सी है? प्रथमा विभक्ति है, लेकिन इसका बहुवचन है। पशु है, प्रथमा विभक्ति बहुवचन है। सोए हुए शेर के मुख में पशु अपने आप प्रवेश नहीं करते हैं। अब कुर्वन्ति में कौन सी धातु है? क्री धातु। और कौन से इसमें बहुवचन का प्रयोग किया गया है? क्री धातु और बहुवचन है। जब भी आप श्लोक पढ़ो तो आपको हर शब्द का ज्ञान होना चाहिए। इस शब्द में कौन सी विभक्ति है, तभी आप हिंदी अनुवाद आसानी से कर पाओगे। और जो ये श्लोक है, आपसे इसमें छोटे छोटे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, जैसे
कि अब मैं आपसे एक पदेन उत्तर, आपसे एक शब्द में आपने उसका उत्तर देना है। सुप्तस्य सिंहस्य मुखे केन प्रविशन्ति, सोए हुए शेर के मुख में कौन प्रवेश नहीं करता। अब जब आपको यदि हिंदी अनुवाद अच्छी तरह आता होगा तो आप आसानी से उत्तर दे सकते हो, मृगहा। सोए हुए शेर के मुख में मृग मल की जो जीव है वो प्रवेश नहीं करते हैं। कह अपि प्रयासम करोति, कौन प्रयास करता है। इसका उत्तर क्या दोगे, सिंह है। यदि एक पदेन में आप पूछा जाए तो आप सिर्फ लिखोगे सिंह है। यदि आपसे पूर्ण वाक्य में पूछा जाए तो आप पूरा वाक्य लिखोगे, सिंह प्रयासम करोति। तो आपने ध्यान देना है, आपसे एक पदेन में पूछा गया है या पूर्ण वाक्य में पूछा गया है। जो एक पदेन पूर्ण वाक्य है इसका अभ्यास हम आगे भी करेंगे। बच्चों, आपने ये दोनों श्लोक का हिंदी अनुवाद आपने रफ कॉपी पर लिखना है पहले, और लिखने का तरीका आपका यह रहेगा। सबसे पहले आपने श्लोक का संकेत डालना है। जैसे आपने उद्मेन ही लिखकर फिर डैश डैश, पूरा श्लोक लिखने की आपको जरूरत नहीं है, डैश डैश कर मृगहा लिख दो। और फिर अन्वय है, अन्वय की जगह आप हिंदी अनुवाद, इसकी हिंदी लिख दो। श्लोक और इसकी हिंदी एक जैसी है तो आप हिंदी यहाँ से लिख दो। और फिर भावार्थ, जो इसको थोड़ा और ज्यादा एक्सप्लेन किया गया है, फिर आप हिंदी यहाँ से लिख दो। इस तरह आपने लिखने के लिए 3 वो बनाने हैं। सबसे पहले संकेत डालोगे श्लोक का, फिर आप यहाँ पर हिंदी अनुवाद लिखोगे और फिर यहाँ पर भावार्थ लिखोगे और इसकी हिंदी करोगे। इस तरह आपने दोनों श्लोक का हिंदी अनुवाद अभी रफ कॉपी पर ही लिखना है और इसको पढ़ना है। धन्यवाद।